एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, रामायण करके। 4000 करोड़ रुपए की लागत में बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी एक बनाई थी, फिर उसमें आदि पुरुष, फिर उसमें बवाल काटा था कि मुझे तो सचमुच अरसा हो रहा है, पता नहीं कितने महीने कोई भी फिल्म देखे हुए, पता नहीं 2026 में कोई देखी भी है कि नहीं। एक आध देखी होगी कोई। इस तरह की चीज़ों को एक ही जवाब होता है। प्रणाम आचार्य जी। तो जस्ट परसों ही एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, रामायण करके, और वो अभी तक इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी प्रोजेक्ट वाली मूवी है, जो कि 4000 करोड़ रुपए की लागत में बनी हुई है। इस मूवी में विशेषतः राजकुमार राम की कहानी बताई गई है, जो कि उनके जन्म से लेके विवाह तक की स्टोरी है। साथ में मैं एक चीज़ और देख रही थी इसमें कि इसको ये बोल के बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है कि ये 30 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज़ की गई है, सुबह 4:15 पे। और इसमें एक और चीज़ थी कि इसको धर्म और अधर्म मतलब वर्सेस में बताया जा रहा है कि ये उसके ऊपर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो सीता माता का कैरेक्टर है, जो साई पल्लवी प्ले कर रही हैं, तो ये बोला जा रहा है कि ये सीता माता का पावन किरदार है जो वो प्ले कर रही हैं। तो मैं इस पे ही आपसे समझना चाहती हूँ कि एक और चीज़ है कि ये 2 पार्ट्स में है, जो 4000 करोड़ का बना है। ये मुझे चेतावनी दी गई थी कि जो कुछ बोल रहे हो उस पर बवाल कटेगा, तो याद रखना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कुछ नहीं, मेरे लिए ये नॉन इशू है। मुझे ये खबर उत्तेजित ही नहीं करती। आपके लिए ये मुद्दा है, आपको देखनी है पिक्चर, आप जाके देख लीजिए। जिसके पास राम है उसे किसी फिल्मी रामायण की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी एक बनाई थी, फिर उसमें आदि पुरुष, फिर उसमें बवाल काटा था कि हनुमान ने ऐसा क्यों बोल दिया और ये सब। पैसा कमाने के लिए विवाद भी पैदा किए जाते हैं, बातें बोली जाती हैं। आप जो बातें बोल रही हो ये भी आप तक मीडिया के थ्रू ही तो पहुंची होंगी। तो मीडिया ही कंट्रोवर्सी भी पैदा करती है। मीडिया को कई बार कंट्रोवर्सी पैदा करने के पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि पिक्चर अगर कंट्रोवर्शियल होगी तो और लोग भी देखने आएंगे। मुझे तो अब सचमुच अरसा हो रहा है, पता नहीं कितने महीने कोई भी फिल्म देखे हुए, पता नहीं 2026 में कोई देखी भी है कि नहीं। एक आध देखी होगी कोई। हॉल में जाना वैसे भी अब धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है, और ऐसा अभी कुछ रोमांच लगा भी नहीं कि कोई फिल्म ऐसी आई है कि मैं उसको देखने जाऊं। इस तरह की चीज़ों को एक ही जवाब होता है। क्या क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछे ये सब क्या चल रहा है, क्या है, ऐसे ही है, कुछ नहीं। कोई दम नहीं, कोई बात नहीं, कोई सार नहीं, नथिंग। बबल, क्या बबल। बच्चे होते हैं वो बुलबुलों के पीछे भागते हैं, एक बुलबुला फूटता है, दूसरा तैयार हो जाता है, और इन बुलबुलों पे जब रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है इंद्रधनुष उतर आया है। देखा है कभी? तो बस जब तक बुलबुला है आप उसके पीछे भागोगे। हफ्ते 10 दिन में जिसने 4000 करोड़ लगा के पिक्चर बनाई है उसके 8000 निकल आएंगे। आप अपनी जेब झाड़ते बैठे हो, वो अपनी जेब भरता बैठा है। हो गया, यही है जिंदगी।
कि 8-10 दिन 15 दिन और कट गए, हमें और चाहिए क्या? तरह तरह के रंगीन बहाने ताकि ज़िंदगी कटती जाए और हमें ये पता भी न लगे कि ज़िंदगी व्यर्थ ही जा रही है। एक के बाद एक बहाने आते रहते हैं। अभी थोड़ी देर तक वो चलता रहा जंतर मंतर पर, उससे मीडिया आपको बहलाता रहा। अब ये पिक्चर आ गई है 30 तारीख, माने यही 30 तारीख आने वाली। ट्रेलर लॉन्च हुआ अच्छा, है। ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो ये अब पिक्चर आएगी, फिर वो 1 महीना उसमें कट जाएगा। पिक्चर आएगी, सब उस पर अपना कुछ बोलेंगे, कमेंट्री आएगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी देख कर आएंगे, महफिल बैठेगी, बातें करेंगे, वो कहेगा नहीं वो सीन देखा था, नहीं वो सीन देखा था। ये सब बातें होंगी, कोई उस पर ट्वीट करेगा, कोई कुछ करेगा, ये सब अपना चलता रहेगा। ज़िंदगी काटने को एक और चीज़ मिल जाएगी, इसमें और क्या बोलूँ मैं। बाकी आपको वाकई अगर राम से प्रयोजन होता तो आप फिल्मों की थोड़ी ही बात करते। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, फिर तो आप जाते ना उनके पास जिन्होंने राम की बात करी है। फिर आपके लिए संत कबीर हैं, योग वाशिष्ठ है, जाइए वहां पर हैं, राम मौजूद, अपने असली रूप में मौजूद हैं। मुझे तो बहुत अजीब लगेगा, मतलब किसी अभिनेता को देखते हुए राम के रूप में। मजाक कर रहे हो क्या? पहली बात तो जब जब ज्ञानियों ने 4 रामों की बात करी है तो वो साफ बोलते हैं कि चौथे ही राम में सार है, जो जो निराकार राम है वही असली राम है। चौथे राम में सार है, ताका करो विचार, चौथे ही राम में सार है। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि 4 राम है जगत में। तो ये जो पहले राम हैं जिनको आप व्यक्ति रूप में देखते हैं, चलो वो पहले हैं, ज्ञानियों ने उनको भी स्वीकार किया है। पहली बात तो राम कोई न व्यक्ति है न व्यक्तित्व है। और ये बात कोई मैं नई नवेली पहली बार नहीं बोल रहा हूं। इतिहास की धारा में जितने ज्ञानी हुए हैं सबने यही बात बोली है कि राम को मनुष्य मत समझ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि राम कोई दैवीय शक्ति है। कह रहे हैं कि जिसको तुम सत्य कहते हो, नित्य कहते हो, आत्म कहते हो, ब्रह्म कहते हो, वो है राम। साधारण पुरुष तो क्या, दिव्य पुरुष भी नहीं है राम, ब्रह्म मात्र है राम। तो उनको तुम व्यक्तित्व की सीमाओं में कैद मत करो। फिर राम जो हैं वो निरंतर हैं, लगातार हैं, हर युग में हैं। आप जिन राम को पर्दे पर या मंच पर अभिनीत करते हो वो ऐतिहासिक राम है। वो राम है जिनका राजा दशरथ के घर जन्म हुआ था। वो कालिक राम है जो एक समय पर थे, पर राम तो लगातार हैं, राम तो लगातार हैं। उस काल के राम को याद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा तो नहीं कि तुम इस काल के राम से बचना चाह रहे हो इसीलिए उस काल के राम को याद कर रहे हो। राम भूलना नहीं, राम लगातार है। और जब मैं कह रहा हूं हर काल में है राम, तो मेरा आशय किसी व्यक्तित्व से नहीं है, क्योंकि राम तो व्यक्तित्व है नहीं। जो बात श्री कृष्ण पर लागू होती है गीता पर, वही श्री राम पर भी लागू होती है। अहंकार के विगलन की दिशा को ही राम कहते हैं। अविगत अलख अनादि अनूपा, नेति नेति कही संत बखाना। अहंकार के विगलन की दिशा को ही, विगलन नेति नेति, उसी को तो राम कहते हैं। वो तो आप सब में मौजूद है।
घट घट रमता राम रमैया। अहंकार आप में है ना, सब में। तो वही अहंकार एक तड़प भी रखता है कि मैं मिटूं, वही है राम असली। आपके भीतर जो राम बैठे हैं उन पर ध्यान दीजिए और इस प्रश्न पर विचार करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे पर कालिक राम को ला करके जो कालातीत राम हैं हम उनको भुला ही देना चाहते हो। हम यूं कह करके कि राम वहां हैं, जो राम यहां हैं उनको भुला ही देना चाहते हो। राम से दूरी क्यों क्यों कह रहे हो? वहां है, पर्दे पर है राम। राम तो यहां है ना, और यहां नहीं है तो फिर उनको वहां देखना काम नहीं आएगा। और यहां कैसे हैं? किसी छवि के रूप में नहीं, आपकी वेदना के रूप में, आपकी ही तड़प के रूप में। आप जो हो, आप वो होना नहीं चाहते। आपने भीतर जो अंधेरा भर रखा है वो खुद मिटने को तत्पर है। उसी वेदना को कहते हैं राम की दिशा। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम कोई मंजिल नहीं है, राम कोई विषय नहीं है। वो जो भीतर बैठा है मैं बोलता है, वो जिसको पुकार रहा है अपनी हर धड़कन के साथ, उसका नाम है राम। हम बात कर रहे थे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 4 तरह के भजते हैं मुझको, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, 7वां अध्याय गीता। और फिर बोल रहे हैं इन सब में मुझे वो ज्ञानी पसंद है जो मुझसे एकनिष्ठ प्रेम करता है। ये तो पहले 4 तरीके के उन्होंने बताए। कौन? आर्त, आर्त माने जो दुखी बैठा हुआ है। अर्थार्थी माने जिसके पास कामना है। जिज्ञासु माने सिर्फ अभी जो जानना ही चाहता है। ज्ञानी जिसको लगता है कि वो कुछ जान गया है। बोल रहे हैं ये 4 तरह के भजते हैं, इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी में भी कौन सा ज्ञानी श्रेष्ठ है? जिसने मुझे अपना विषय नहीं बनाया, जिसने मुझे अपना हृदय बनाया है। राम और कृष्ण एक हैं। आपको विषय राम चाहिए या हृदय राम चाहिए? हृदय राम चाहिए। जब आप उनको कहीं बाहर स्थापित कर देते हो ना, तो आप उन्हें अपना विषय बना देते हो। विषय नहीं, जो भीतर विषयेता बैठा है, ये गले और इसके गलने की दिशा को ही रामत्व कहते हैं। ये जो भीतर बैठा है, ये गले और इसके गलने की उत्कंठा को और गलने की दिशा को ही रामत्व कहते हैं। जिनको उस रामत्व से प्रयोजन है वो क्या करेंगे? इस तरह की बहुत फिल्में देख करके, ठीक है, लगी है थिएटर में, आपका मन करे आप देखा ना, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।